हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आनुवांशिक पदार्थ की खोज। और आनुवांशिक पदार्थ की खोज के इस क्रम में सबसे पहले हमने 1928 में ग्रिफिथ के द्वारा किए गए एक प्रयोग के बारे में पढ़ा और उसके आधार पर उन्होंने रूपांतरीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब ग्रिफिथ का प्रयोग क्या है, यदि इसके बारे में आपको ज्यादा जानना है तो आपको पिछला वीडियो देखना है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया को काम में लिया और इस बैक्टीरिया के दो प्रभेद होते हैं, एक एस प्रभेद और एक आर प्रभेद। जो एस प्रभेद होता है वो होता है उग्र और आर प्रभेद होता है वो होता है अनुग्र। जब एस प्रभेद को उन्होंने चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहे की मृत्यु हो गई। आर प्रभेद को चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा जीवित रहा। इसके बाद में जब एस प्रभेद को ताप दिया, ताप के कारण से उस एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया की मृत्यु हो गई और जब उस ताप मृत एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया को चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा जीवित रहा। इसके बाद में ग्रिफिथ ने अंत में ताप मृत एस प्रभेद और जो आर प्रभेद था दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उसको चूहे में डाला। अब कायदे से चूहे को जीवित रहना चाहिए था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से चूहा था वो मर गया। इसके बाद में जब ग्रिफिथ ने उस मरे हुए चूहे का परीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि उस मरे हुए चूहे से जीवित एस प्रभेद मिले और इस आधार पर ग्रिफिथ ने निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई एक ऐसा पदार्थ है जो ताप मृत एस प्रभेद से निकला है और वो आर प्रभेद में प्रवेश कर गया और उसने उस आर प्रभेद को एस प्रभेद में बदल दिया है। लेकिन ग्रिफिथ यह नहीं बता पाए कि वह पदार्थ कौन सा है। तो उस पदार्थ के बारे में बताने के लिए तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग किए। वो तीन वैज्ञानिक थे एब्री, मैक्लियोड और मैकार्टी और इन्होंने 1933 से लेकर 1944 तक कुछ प्रयोग किए। 1933 से लेकर 1944 तक कुछ प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि जो पदार्थ है जो रूपांतरण के लिए उत्तरदायी था वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से कौन सा था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो ताप मृत एस प्रभेद होता है उसको लिया और इस ताप मृत एस प्रभेद को तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया। इस ताप मृत एस प्रभेद को तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया। पहली टेस्ट ट्यूब में उन्होंने एक एंजाइम डाला जिसका नाम था प्रोटीएज एंजाइम। दूसरी टेस्ट ट्यूब में उन्होंने एक एंजाइम डाला जिसका नाम था आरएनएज एंजाइम और तीसरी टेस्ट ट्यूब में एक एंजाइम डाला जिसका नाम था डीएनएज एंजाइम। तो ये तीन एंजाइम डाल दिए। ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है? प्रोटीएज एंजाइम होता है वो प्रोटीन का अपघटन कर देता है और प्रोटीन के अपघटन के द्वारा उसको तोड़कर नष्ट कर देता है। तो यहां पर जब उस टेस्ट ट्यूब में हम प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे तो जो भी इस ताप मृत एस प्रभेद के अंदर प्रोटीन है वो पूरा का पूरा अपघटित हो जाएगा। इसी प्रकार से आरएनएज एंजाइम है वो आरएनए को अपघटित करता है और डीएनएज एंजाइम है वो डीएनए को अपघटित करता है। तो हमें पता चल गया है कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये प्रोटीएज एंजाइम है उस टेस्ट ट्यूब में इस ताप मृत एस प्रभेद का पूरा प्रोटीन अपघटित हो गया है। अब इस बिना प्रोटीन वाले ताप मृत एस प्रभेद में आर प्रभेद को डालते हैं और डालने के पश्चात इसको चूहे में प्रवेश करवा देते हैं और उसके बाद में उन्होंने देखा कि चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चूहे की मृत्यु हो जाती है।
अब इसके अनुसार आपको क्या लगता है? देखो, जब हमने प्रोटीज एंजाइम डाला था तो इस ताप मृत एस प्रभेद का पूरा प्रोटीन नष्ट हो गया था, मतलब इसमें प्रोटीन अब है नहीं। अब जब इसको मिक्स करके हमने चूहे में डाला तो जो प्रोटीन है वो तो नष्ट हो चुका है, लेकिन चूहे की मृत्यु तो फिर भी हो रही है। कहने का मतलब आर प्रभेद एस प्रभेद में तो बदल रहा है और उसमें प्रोटीन है नहीं। इसका मतलब ये हो गया है कि प्रोटीन तो उस रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, अर्थात प्रोटीन उस रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऐसा ही उन्होंने आरएनएज एंजाइम के साथ किया। आरएनएज एंजाइम इस ताप मृत एस प्रभेद के आरएनए को नष्ट कर देगा और बिना आरएनए वाले एस प्रभेद को जब हम आर प्रभेद के साथ मिलाते हैं और मिलाकर इसको हम चूहे में प्रवेश करवाते हैं, चूहे में प्रवेश करवाते हैं, तो अगर वह आरएनए था वो रूपांतरण के लिए उत्तरदायी था, तो क्योंकि आरएनए को तो हम नष्ट कर चुके हैं तो रूपांतरण बंद हो जाना चाहिए, और रूपांतरण बंद हो जाना चाहिए तो चूहा जीवित रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? चूहा मर गया, चूहा मर गया। इससे भी ये एक चीज सिद्ध हो गई है कि वह पदार्थ आपका आरएनए नहीं था। इसी प्रकार से डीएनएज एंजाइम के साथ किया। डीएनएज एंजाइम इस ताप मृत एस प्रभेद के पूरे डीएनए को नष्ट कर देता है, और नष्ट कर देता है तो अब बिना डीएनए के ताप मृत एस प्रभेद में जब आर प्रभेद मिलाते हैं और इसके बाद में इसको चूहे में प्रवेश करवाते हैं तो उन्होंने देखा कि चूहा जीवित रहा। उन्होंने देखा कि चूहा जीवित रहा। और चूहा जीवित क्यों रहा? क्योंकि रूपांतरण नहीं हुआ। इस चीज से एक चीज सिद्ध हो गई है, क्योंकि यहां पर उसको डीएनए नहीं मिल पाया, और डीएनए नहीं मिल पाया और इसके कारण से रूपांतरण रुक गया, और रूपांतरण रुक गया तो चूहा क्या रहा? जीवित रहा। इसका मतलब यह हुआ कि रूपांतरण के लिए डीएनए उत्तरदायी था, रूपांतरण के लिए डीएनए उत्तरदायी था। तो इस आधार पर रूपांतरण के लिए उत्तरदायी पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति पता चल गई, और वो रासायनिक प्रकृति कहने का मतलब वो पदार्थ कौन सा था, इस आधार पर उन्होंने बताया कि वह पदार्थ कौन सा था? डीएनए। लेकिन इस समय तक ज्यादातर वैज्ञानिकों ने जो एब्री, मैक्लियोड और मैकार्टी थे इसके प्रयोग को ज्यादा मान्यता नहीं दी। तो इसके कारण से बाद में आनुवांशिक पदार्थ की खोज में हम पढ़ते हैं हर्शे और चेस का प्रयोग, जो यह सिद्ध कर देता है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।